नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। सरपंच संघ ने किया मुख्यमंत्री का अभिनंदन। सीएम बोले पैसा उड़ रहा है, पकड़ने वाला चाहिए। वन स्टेट वन इलेक्शन की दिशा में आगे बढ़ते हुए राज्य सरकार ने सरपंचों का कार्यकाल खत्म होने के बाद चुनाव नहीं कराकर सरपंचों को ही प्रशासक के तौर पर नियुक्त कर दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद राजस्थान सरपंच संघ के बैनर तले जयपुर के पंचायती राज सशक्तिकरण एवं अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में सरपंच संघ की ओर से मुख्यमंत्री भजना शर्मा का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शर्मा ने सरपंचों का आह्वान किया है कि जनता की सेवा करके गांव व गरीब को सशक्त बनाए। सीएम ने कहा कि काम करने की इच्छा शक्ति बनाइए, पैसा तो उड़ रहा है, पकड़ने वाला चाहिए। सरकार गांव, गरीब, किसान और मजदूर के विकास के लिए संकल्पित है। 10,000 गमलों में सजेंगे 200 प्रजाति के फूल, 50,000 का कैक्टस बनेगा आकर्षण का केंद्र। राजस्थान के भरतपुर शहर में प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अनोखा और रंगीन अनुभव लेकर आ रहा है। द्वितीय मेगा फ्लावर शो जो 8 से 10 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। हरित ब्रिज सोसाइटी द्वारा आयोजित इस भव्य आयोजन में 10,000 से अधिक गमलों में 200 से अधिक प्रजातियों के फूल और पौधे प्रदर्शित किए जाएंगे। राजस्थान में 4,155 सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को मिला मंच पेश के कमर्शियल और साइंस मॉडल। व्यावसायिक शिक्षा योजना के अंतर्गत राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से मंगलवार को स्कूल एग्जीबिशन कम कंपटीशन का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के राज्य स्तर पर चयनित 350 सर्वश्रेष्ठ मॉडलों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें सोलर एनर्जी, रॉकेट लॉन्चर जैसे साइंस के प्रोजेक्ट भी शामिल हुए। वहीं संसद भवन, होटल, रिजॉर्ट, मॉल जैसे कमर्शियल और कंस्ट्रक्टिव मॉडल भी छात्रों ने प्रेजेंट किए। स्मार्ट खेती की और कदम। ऑटोमेशन तकनीक के जरिए स्मार्ट सेंसर और कंट्रोलर खेत में पानी और उर्वरकों की सही मात्रा का करेंगे निर्धारण। अब जिले के किसान खेतों में पानी और खाद का छिड़काव सिर्फ मोबाइल के क्लिक से कर सकेंगे। राज्य सरकार ने ऑटोमेशन, फर्टिगेशन एवं समुदाय आधारित एआई समाधान परियोजना की शुरुआत की है, जिससे किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से खेती को अधिक स्मार्ट और लाभदायक बना सकेंगे। जिले में एआई आधारित तकनीक के लिए 123 हेक्टेयर भूमि के साथ 500 फार्मर्स का लक्ष्य रखा गया। भगत की कोठी से प्रयागराज के लिए महाकुंभ मेला स्पेशल ट्रेन होगी रवाना। रेलवे की ओर से प्रयागराज महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं के आवागमन की सुविधा के लिए उपनगरीय भगत की कोठी से महाकुंभ मेला स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। ट्रेन में यात्रियों के लिए 15 अनारक्षित डिब्बे होंगे तथा ये भगत की कोठी से डिकाना, रतनगढ़, दिल्ली प्रयागराज के रास्ते पाटलिपुत्र स्टेशन के बीच चलाई जाएगी। राजस्थान के किसान जल्द बनवा ले 11 अंकों की यूनिक आईडी, वरना अटक जाएगा सम्मान निधि का पैसा। किसानों की जमीन का डेटा अपडेट होने के साथ ही किसानों को अब 11 अंकों की यूनिक आईडी मिलेगी। इसके लिए 5 फरवरी से किसान रजिस्ट्री शिविरों का आयोजन किया जाएगा। केंद्र सरकार की एग्री स्टेक योजना के तहत प्रदेश में प्रत्येक किसान को 11 अंकों का यूनिक फार्मर आईडी मिलेगा, जिसे आधार नंबर से लिंक किया जाएगा। इस फार्मर आईडी से सरकार की समस्त योजनाएं, जिसमें पीएम किसान सम्मान, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा, सब्सिडी इत्यादि का लाभ मिलेगा। इस यूनिक आईडी के बाद पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी। विधानसभा में आईपैड से छेड़छाड़, स्पीकर देवनानी की विधायकों को सख्त हिदायत। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही को पेपरलेस करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए इस बार सभी विधायकों के टेबल पर आईपैड लगवाए गए हैं, जिसमें से सभी विधायकों के सवाल और जवाब लोड होंगे। हालांकि विधानसभा में लगे कुछ आईपैड से छेड़छाड़ का मामला भी सामने आया है, जिसके बाद विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सख्त हिदायत दी है। उन्होंने विधायकों को सदन के कार्य संचालन के लिए ही इस सिस्टम का उपयोग करने और आईपैड के कैमरे से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं करने की भी हिदायत दी है। सांवलिया जी की तर्ज पर केकड़ी में बनेगा भव्य मंदिर। खाटू श्याम मंदिर के पाटोत्सव पर विधायक ने किया ऐलान। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने खाटू श्याम मंदिर के प्रथम पाटोत्सव के मौके पर जयपुर रोड पर आयोजित भजन संध्या के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए घोषणा की है कि केकड़ी में सांवलिया सेठ का विशाल मंदिर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए जल्द ही शहर में भूमि चिन्हित कर उसे मंदिर के लिए आवंटित कराने की कार्रवाई की जाएगी। दरगाह के दीवान ने पीएम को भेजी चिट्ठी, अजमेर को जैन तीर्थ स्थल का दर्जा देने की मांग।
अजमेर दरगाह के दीवान और आध्यात्मिक प्रमुख सैयद जैनुल आबेदीन अली खान ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अजमेर को राष्ट्रीय स्तर पर जैन तीर्थ स्थल घोषित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अजमेर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व सिर्फ ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के कारण ही नहीं बल्कि पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर और जैन धर्म से भी गहरा जुड़ा है। कुचामन सिटी में देव नारायण जयंती पर निकाली शोभा यात्रा, लोगों ने उत्साह से लिया भाग। कुचामन सिटी शहर में गुर्जर समाज के आराध्य देव नारायण और 1113वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा में समाज के युवकों ने हैरत अंगेज कारनामे दिखाए। इसके अलावा समाज की प्रतिभाओं का भी सम्मान किया गया। गहलोत बोले, कोविड में जान जोखिम में डालकर काम करने वाले कर्मचारियों को सरकार ने हटाया, ये ठीक नहीं। महामारी कोविड के समय सरकार ने अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर नर्सिंग ऑफिसर, AANM, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, लैब सहायक, रेडियोग्राफर आदि को अस्पतालों में काम पर लगाया था। पूर्ववर्ती सरकार के समय लगाए गए इन कार्मिकों को अब भजनलाल सरकार ने हटा दिया है। इन कार्मिकों ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जयपुर में उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की और अपनी पीड़ा बताई। अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना के समय अपनी जान की परवाह किए बिना काम करने वालों को इस सरकार ने हटा दिया है। इनके साथ ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। सीमावर्ती क्षेत्र में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, सुरक्षा एजेंसियां हुई सतर्क। बीकानेर जिले के खाजूवाला क्षेत्र में एक बार फिर से पाकिस्तान की नापाक हरकत देखने को मिली है। सीमा पार से आया एक संदिग्ध गुब्बारा भारतीय क्षेत्र में पाया गया, जिस पर PIA यानी पाकिस्तानी एयरलाइंस लिखा हुआ है। गुब्बारा चक-2 के JD इलाके में एक सरसों के खेत में मिला, जिसके बाद तुरंत पुलिस और सीमा सुरक्षा बल को सूचित किया गया। राजस्थान में बाजरे पर MSP के बाद मूंगफली पर उठा विवाद। डोटासरा बोले, सरकार केवल दिखावा करती है। राजस्थान में बाजरा और ज्वार के बाद अब मूंगफली एवं सोयाबीन की MSP पर खरीद को लेकर विवाद हो रहा है। मूंगफली एवं सोयाबीन की फसलों पर MSP का मुद्दा उठाते हुए PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की गारंटी किसानों को नुकसान और पूंजीपतियों को नियम विरुद्ध भुगतान है। राजस्थान में चट से धर्म परिवर्तन की सूचना पर बवाल, हिंदू संगठनों ने जताया विरोध। भारत के कई आदिवासी पिछड़े इलाकों में चट से धर्म परिवर्तन का खेल लंबे समय से चल रहा है। सरकार की सख्ती के बाद इसमें कुछ कमी तो आई है, लेकिन अब भी अलग अलग क्षेत्रों से धर्मांतरण की कोशिश की खबरें सामने आ ही जाती हैं। इसका ताजा उदाहरण राजस्थान से सामने आया है, जहां मंगलवार को एक चट से धर्म परिवर्तन की सूचना सामने आते ही बड़ा बवाल मच गया। जैसे ही ये जानकारी सामने आई, बड़ी संख्या में हिंदू संगठन और उससे जुड़े कार्यकर्ता चर्च पहुंच गए। फिर पुलिस भी मौके पर पहुंची। भजनलाल सरकार से कर्मचारी नाराज, कहा खेमराज कमेटी की रिपोर्ट एक छलावा, 6 फरवरी को जलाएंगे रिपोर्ट की प्रतियां। प्रदेश की भजनलाल सरकार भले ही बजट सुझाव में कर्मचारियों की चर्चा करके उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन खेमराज कमेटी की रिपोर्ट से नाखुश कर्मचारी अब सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही हैं। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत इस रिपोर्ट को कर्मचारियों के साथ छलावा बताया है। कर्मचारी विरोध स्वरूप 6 फरवरी को वित्त भवन के सामने रिपोर्ट की प्रतियां जलाएंगे।